जिले की पुन्हाना विधानसभा सीट एक बार फिर से राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन चुकी है। आगामी 25 जुलाई को पूर्ण अनाज मंडी पुन्हाना में आयोजित होने वाली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रस्तावित रैली से पहले कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास के भाजपा में शामिल होने की अटकलों ने अब जोर पकड़ लिया है। क्षेत्र में यह चर्चाएं भी चल रही हैं कि यदि मोहम्मद इलियास भाजपा का दामन थामते हैं तो पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के अधिकृत रुख के विपरीत भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के बाद मोहम्मद इलियास लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बने हुए हैं। कांग्रेस के विभिन्न कार्यक्रमों से मोहम्मद इलियास की दूरी राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री की प्रस्तावित रैली को लेकर उनकी सक्रियता ने अटकलों को और भी ज्यादा बल दे दिया है। मैं यही कहूँगा कि अगर थोड़ी सी भी नैतिकता थी या थोड़ी सी भी शर्म है तो इस्तीफा दें। और जो जनादेश बीजेपी के खिलाफ जनता ने उन्हें दिया था और जनता के बीजेपी के खिलाफ वोट लिया था, उस जनादेश को इस्तीफा देके बीजेपी में जाने का, अपना लालच को पूरा करने का शौक है तो उसमें जाके चुनाव लड़ें और जनता की अदालत के बीच में आए, ना कि कांग्रेस की नुमाइंदगी और कांग्रेस का नॉमिनेशन लेके विधायक बन के और अवसरवादिता और अपने लालच में जो है दल बदल करके धोखा न दे। 25 को सीएम साहब आ रहे हैं, इससे विकास की उम्मीद। जो व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री रह लिया हो, वो बीजेपी का विकास की बात है। बीजेपी का विकास की बात ही नहीं करती। बीजेपी तो विकास के नाम पे जो है लोगों को भ्रमित करती है। और मेवात के विकास की बात मैं समझता हूँ वो तो कोसों दूर है। अपना जरूर विकास कर लेंगे और अपना जो लालच जो है पूरा करने की करेंगे, या अपनी औलाद को खुश करने के लिए अपना जो कदम उठाया वो कर। लोगों में चर्चाएं तो है, लेकिन सीएम साहब जिस तरह से मेवात में पहली बार नहीं आ रहे हैं, अब से पहली बार भी कई दफा मेवात में वो आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेवात को एक पिछड़ापन की नज़र से देखते आए हैं और उनके काम में कभी इस तरह की मेवात की तरफ रुचि नहीं दिखी है कि उन्होंने मेवात की यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी मांग है। यूनिवर्सिटी वो 13 साल, मतलब आप समझो तीसरी प्लान उनकी सरकार को होने जा रहे हैं। मतलब 14, आप मान लो 14 साल उसको सत्ता में हो गए हरियाणा के अंदर। तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई विकास पुन्हाना के अंदर कर पाएंगे और विकास की घोषणा वो यहाँ पे कर पाएंगे। ये सारे उनके खोखले वादे हैं और जनता को बहकलाने का वो काम करते हैं। वादे कर जाएंगे लेकिन पूरा करना उनके बस की बात है। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने जो है बीजेपी पार्टी को जो है वोट दिया है, समर्थन किया है। तो देखिए, जनता ने उसको कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के रूप उस पे उसको जिता करके यहाँ से भेजा था। उम्मीद थी कि वो लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन्होंने बीजेपी की ओर राज्यसभा में वोट दे करके लोगों को निराशा है कि हमने वोट दी थी कि हमारी लड़ाई लड़ेंगे, सत्ता में नहीं है लेकिन बगैर सत्ता के भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। लोगों को काफी उम्मीद थी, उस उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरे हैं। देखिए आगे चुनाव होता है तो जनता क्या फैसला करती है। जनता में निराशा तो है और आम जन में ये चीज है। इस्तीफे की अफवाहें चल रही है, क्या सही है? देखिए, लोगों में इस चीज का एक मैसेज तो है कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन अगर इस्तीफा देते हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और अपनी मजबूती, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता में एक जोश है। अगर उपचुनाव होता है तो आर पार की लड़ाई लड़ने को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विधानसभा पुन्हाना के कार्यकर्ता मजबूत तरीके से लड़ेंगे। और सीएम से मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आने से फायदा तो कुछ होता नहीं, आप आते हो मेवात में, लेकिन मेवात की जो घोषणा है उनको पूरा करिए और घोषणा करने के बाद में वो कार्य पूरे होने चाहिए। हमारी पुन्हाना विधानसभा के अंदर बहुत सी घोषणाएं ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में भी यहाँ पे उद्घाटन हुए हैं कई मतलब संस्थाओं के, लेकिन उनका कार्य अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। जिस तरह से पिनंगवा में स्टेडियम है, खेल स्टेडियम है, उसकी हालात देखिए आप, कितनी बब्बर, पूरी तरीके से खोखला हो चुका है, वो नशे का जड़ है।
मेरा नाम विवेक मंगला है। विवेक मंगला जी, 25 तारीख को पुनाना में सीएम साहब आ रहे हैं, किस तरह की उम्मीद है विकास को लेकर के? 25 तारीख को माननीय सीएम साहब आ रहे हैं। हम उम्मीद है, सबसे पहले हम तो ये उम्मीद करेंगे कि किसान हित में कुछ ना कुछ घोषणा करके जाएं, नहरों का विकास हो, पानी आए पर्याप्त मात्रा में, जिससे जमींदार अपनी किसान भाई है फसल अच्छी ले सके। हमें तो ये उम्मीद है, बाकी उम्मीद और भी है, यूनिवर्सिटी आए, कॉलेज खुले, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हॉस्पिटल आए। बस सीएम साहब से उम्मीद तो बहुत है। हाँ, अभी तो भाई जो माननीय लिहाज साहब हैं, हमारे मंत्री साहब हैं, हमें उम्मीद है, अभी ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है मंत्री साहब ने, उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा विकास हो मेवात का। बहुत टाइम से विकास रुका हुआ है मेवात का। अब मुझे पूरी उम्मीद है 100% की हमारे मंत्री साहब हैं वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करें।